हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो सवाल है ना ट्रेन वाले, ये आपको जरूर परेशान करते होंगे क्योंकि पूरा हल आपको ऐसे सवालों में करना पड़ता होगा। क्लियर है बात। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में इस सवाल की ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके मजा आ जाएगा। और ये सवाल बार बार पेपर में रिपीट करता है। आपने देखा होगा कि ट्रेन का ये बहुत बढ़िया सवाल है, यहां से पेपर में बार बार ये सवाल रिपीट करता है। वैसे भी ये 2018 ग्रुप डी में तो पूछा गया ही था। रेलवे ने कई बार इस सवाल को रिपीट किया है। 2025 के पेपर उठाकर देखोगे ना, चाहे वो एनटीपीसी का ले लो, चाहे वो ग्रुप डी के ले लो, चाहे वो एलपी का ले लो, चाहे वो टेक्नीशियन के ले लो, हर एग्जाम में इस सवाल को रेलवे के द्वारा रिपीट किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस सवाल को करने की निंजा ट्रिक सिखा रहा हूं। बस आप लोग समझिएगा कि कैसे कैसे मैं संख्याओं के साथ में खेल रहा हूं। आपको बस समझना ही चीजों को। सबसे पहले सवाल में क्या बोला गया था कि पटना से एक ट्रेन 5 बजे छूटती है और 9 बजे भोपाल पहुंचती है। कहने का मतलब पहली ट्रेन के बारे में अपन को बोला गया था कि ये 5 बजे छूटती हैं और कितने बजे पहुंच जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये 9 बजे पहुंच जाती है। ऐसा अपन को सवाल में बोला गया था पहली ट्रेन के बारे में। दूसरी ट्रेन के बारे में अपन को बोला गया था कि 6:30 बजे भोपाल से छूटती है। अब इस ट्रेन के बारे में बोला गया था कि पटना से चलेगी और इसको भोपाल जाना था, है ना। 5 बजे चली और 9 बजे पहुंची। दूसरी ट्रेन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों अपन से बोला गया था कि दूसरी ट्रेन भोपाल से 6:30 बजे चलती है, 6:30 बजे चलती है और यहां पर कितने बजे पहुंचती है बेटा? 10 बजे पहुंच जाती है। ये तो सवाल में अपन को दे के रखा है। सबसे पहले ऐसे सवालों में आप लोग निकालो भाई, पहली ट्रेन ने कितना टाइम लिया? आप बोलेंगे सर 4 घंटे लिया। दूसरी ट्रेन ने कितना टाइम लिया? आप बोलेंगे सर यहां से दूसरी ट्रेन ने लिया है मेरे प्यारे बच्चों 3.5 घंटे टाइम लिया है। तो यहां से दूसरी ट्रेन ने लिया है, आप बोलेंगे सर 3.5 घंटे। 3.5 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, दूसरी ट्रेन ने कितना टाइम लिया? 3 घंटे और 30 मिनट। तो 3 घंटे और 30 मिनट को नॉर्मली जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो 2 घंटे और 30 मिनट होते हैं ना, तो आप इसको लिखते हैं 2.5। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे इस मिनट को आप घंटे में बदलेंगे ना, तो 30 और 60 आपस में काट के ये 1/2 बनाते हैं और इस 1/2 को 0.5 अपन बोल सकते हैं। तो वापिस से इसको अपन हल करेंगे तो ये कितना बनेगा बेटा? 5/2। तो 2 घंटे 30 मिनट को अपन कितना लिखेंगे? 5/2। वैसे यहां से आप बोलेंगे सर 3.5 घंटा, तो 3.5 घंटे को अपन यहां से लिख सकते हैं बेटा 7/2 घंटे। क्लियर है बात? चलिए अब यहां से इसके बाद में अपन को देखो सवाल को कैसे हल करना है, मैं उसी चीज को आपको समझाऊंगा। देखो यहां से सबसे पहले तो आप इन दोनों नंबर पर गोला करना। दोनों नंबर पर गोला करना। कौन कौन से दोनों नंबर? पहली ट्रेन कितने बजे चली और दूसरी ट्रेन कितने बजे चली? इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर हो ना उसको लिखना है। आप बोलेंगे सर 5 और 6.5 में अपना 5 छोटा नंबर है, अपन ने उसको लिखा। ये दोनों नंबर कौन से पता है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे चली? पहले वाली 5 बजे चली, दूसरी वाली 6:30 बजे चली। तो दोनों में से छोटा नंबर अपन ने लिखा 5 प्लस में। फिर यहां से आप लोग ऐसे डंडा बनाएंगे। नीचे आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों समय को मेरे प्यारे बच्चे नीचे जोड़ के अपन को लिखना है। क्लियर है बात? तो यहां से 4 में आप 7/2 जोड़ेंगे, या फिर इसको आप लोग यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 में 2 का भाग दूंगा तो 3.5 घंटे। क्लियर है बात? इन दोनों को मैं जोड़ के लिखूंगा तो आप बोलेंगे सर यहां से कितने हो गए बेटा? 7.5 घंटे हो गए। अच्छा, ऊपर अपन को क्या लिखना है उस बात पर फोकस करना। इन दोनों का अंतर 5 और 10 का जो अंतर है वो आप बोलेंगे सर 5 हो गया। तो यहां से बट्टे के ऊपर क्या लिखेंगे? इन दोनों नंबर का अंतर अपन लिखेंगे 5।
फिर यहां से अपन को एक और नंबर लिखना है, इस नंबर को भी आपको यहां पर ऊपर लिखना है। हर सवाल में यही करना है। क्लियर है बात? तो यहां से मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों नंबर में से भाई कौन सी ट्रेन कितने बजे चली, दोनों नंबर में से छोटा वाला नंबर, फिर यहां से बटा अपन ने लगाया, फिर यहां से अपन ने इन दोनों को जोड़ा। आप बोलेंगे सर 7.5 घंटे, ऊपर बटे के ऊपर क्या लिखेंगे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, और यहां से ये पहली ट्रेन वाला जो समय है आप इसको गुणा कर देंगे। हर सवाल में यही करना है। जैसे इसको हल करेंगे ना वैसे उत्तर निकल के जाएगा। आप बोलेंगे सर पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, 5 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर 15 बार। क्लियर है बात? है ना? फिर यहां से 5 से काटेंगे 8 बार, 5 से काटेंगे यहां से 3 बार, तो यहां से 8 बट्टा में 3। अच्छा, यहां से ये जो 8 बट्टे में 3 है, आप बोलेंगे सर यहां से 3 दूनी 6, मतलब यहां से कितना हो जाएगा 2 सही 2 बट्टा 3। लेकिन पीछे वाली संख्या में जैसे 60 से गुणा करेंगे ना तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 इसको काटेगा 20, तो ये अपना हो जाएगा 2 घंटा, 2 × 20 यहां से 40 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, ये 5 तो अपना था ही था प्लस में, अपन ने पीछे वाले को हल किया तो आप बोलेंगे सर ये 2 घंटा और 40 मिनट हो गया। तो टोटल मिलाकर सबको अपन जोड़ेंगे, 5 घंटा 2 घंटा, तो ये 7 घंटा हो गया और यहां से 40 मिनट। मतलब इसको हल करना है बस अपन को। तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा 7 घंटे 40 मिनट बाद वो आपस में क्या करेगी मेरे प्यारे बच्चों, मिल जाएगी। क्लियर है बात? सॉरी, 7:40 पे वो दोनों ट्रेनें मेरे प्यारे बच्चों आपस में मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे सवालों में अपन से यही पूछा जाता है कि वो दोनों कितने बजे मिलेगी। तो यहां से अपन ने निकाल लिया कि 7:40 पर वो आपस में मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगी। देखो कितना आसान है भाई, ये तो सवाल में ही अपन को बोला गया था, अपन ने बस इतनी से कैलकुलेशन करी और अपना उत्तर निकल के आ गया। कोई एलसीएम वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल को भी देखो मैं आपको बताता हूं। एक ट्रेन 5 बजे आगरा से, और कहां पर जाते हैं बेटा, दिल्ली जाती है। तो यहां से 5 बजे ये चली और आप बोलेंगे कितने बजे पहुंची, 9 बजे पहुंची। दूसरी ट्रेन, ये पहली ट्रेन थी, दूसरी ट्रेन दिल्ली से 7 बजे चली और यहां पर कितने बजे पहुंची मेरे प्यारे बच्चों, 10:30 बजे पहुंची। तो यहां से मुझे पहला स्टेप क्या था कि इन दोनों में से छोटा वाला समय, 5 और 7 में से छोटा वाला समय, आप बोलेंगे सर 5 हो गया। अच्छा, पहली ट्रेन ने कितना समय लिया भाई, 5 बजे चली 9 बजे पहुंची, तो 4 घंटे इसने लिया। दूसरी ट्रेन ने कितना समय लिया, 7 बजे चली 10:30 बजे पहुंची, मतलब 3.5 घंटे इसने लिया। तो आप बोलेंगे 3.5 घंटे को अपन ऐसे तो लिखेंगे ना, 4.5 को 4.5 लिखेंगे, वैसे 3.5 घंटे को 3.5 अपन लिखेंगे। चलिए, नीचे अपन कुछ नहीं करते, इन दोनों को जोड़कर अपन नीचे रखेंगे। आप बोलेंगे सर 7.5 बटे के ऊपर अपन को क्या रखना है, आप बोलेंगे सर बटे के ऊपर इन दोनों का अंतर। तो यहां से इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा भाई, यहां से 10:30 और यहां से 5 बजे, इन दोनों का अंतर में लूंगा तो 5.5। अब इस चीज को समझना है, आप लोग इस चीज को समझ जाना भाई। 10:30 में से अपन 5 घंटे को 5 बजे को घटाएंगे भाई। 10:30 को अपन 5, मतलब ऐसे समझो जैसे 10:30 था, इसमें से अपन 5 को घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर ये कितना हो गया, 5 घंटा और 30 मिनट हो गया। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 5 घंटा और 30 मिनट। तो 5 घंटा और 30 मिनट को अपन क्या लिखेंगे, 5.5 ही तो लिखेंगे ना, क्योंकि जैसे 30 में अपन 60 का भाग देंगे, क्योंकि ये मिनट में था, जैसे घंटे में बदलेंगे तो पीछे वाला आप बोलेंगे सर 1 में 2 का भाग देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा 5.5। तो यहां से इन दोनों का जो अंतर है ना वो 5.5 घंटे हैं, मतलब 5.5। फिर यहां से अपन बोलेंगे सर इस ऊपर वाले समय को अपन को गुणा करना है, ये लो
बस जैसे इसको हल करेंगे ना वैसे अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए देखो यहां से पॉइंट अपन ने काटा, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 15 बार, 11 इंटू 4 आप बोलेंगे सर 44, और यहां से नीचे 15। अच्छा इसको हल करो, 15 दूनी 30, आप बोलेंगे सर 14 बट्टे में 15। इस 14 बट्टे में 15 को जैसे 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आप बोलेंगे 14 इंटू 4 56। अब मिनट में 56 तो यही था ना, तो ये तो वैसे अपना उत्तर हो जाएगा। अच्छा ये भी था, तो यहां से देख लो, आप बोलेंगे सर ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 घंटे 6 मिनट। तो 5 घंटे तो ये थे ही थे, और इस पीछे वाले को अपन ने हल किया तो ये 2 घंटे और यहां से 56 मिनट। तो यहां से आप बोलेंगे सर 7:56। तो वो कितने बजे आपस में मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7:56 पर वो आपस में क्या होंगे, यहां से मिल जाएंगे। अच्छा इस चीज को नहीं समझ पाए होंगे क्या कि इन दोनों का अंतर लेंगे तो 5.5 होगा। क्या इस चीज को समझ गए क्या? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो यहां से 4 होता और यहां से आप बोलेंगे सर यहां से मान लो ऐसा होता, मान लो ऐसा होता, इन दोनों का जैसे मैं अंतर लूंगा, मुझे समय का अंतर लेना है। क्लियर है बात भाई? 4 बजे और यहां से 7:15, इन दोनों का मुझे अंतर लेना है कि यहां से दोनों समय में कितने का अंतर है, ये मुझे लेना है। तो आप बोलेंगे सर यहां से अंतर अपन लेंगे तो 3 घंटे और 15 मिनट। लेकिन यहां से ये जो 15 मिनट है ना, आप बोलेंगे सर इसको घंटे में बदलेंगे तो यहां से किसका भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 60 का भाग देंगे। 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो यहां से 3 सही 1/4, तो इसको अपन हल करेंगे तो ये 13 बट्टे में 4 आ गया। तो वहां पर फिर अपन को क्या लिखना था, 13 बट्टे में मेरे प्यारे बच्चों 4 अपन को लिखना था। वैसे यहां से अगर मेरे प्यारे बच्चों 4 और यहां से 5:30 है, तो मतलब मुझे इनका अंतर लेना है। जैसे मान लो ये 4 बजे चली, 4 AM, और ये भी AM है, तो यहां से सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे के बीच में कितने घंटे का अंतराल है वो मुझे देखना ही बस। तो आप बोलेंगे सर ये 1.5 घंटा है, मतलब 1.5 घंटा मतलब 1.30 मिनट आ गया। क्लियर है बात? 1.5 घंटे का अंतराल है 1.30, लेकिन इससे पीछे वाले 30 को अपन को 60 का भाग देना पड़ेगा, तभी तो जाकर ये घंटे में बदलेगा। तो आप बोलेंगे सर 1 और यहां से 2, तो ये कितना हो गया 1 से 1/2। तो इसको 3/2 भी लिखकर अपन हल कर सकते हैं, और इसको 1.5 लिखकर भी अपन हल कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो यहां से चीजों को समझना, इन दोनों का मतलब क्या है कि सुबह के 5 बजे और सुबह के 10:30 बजे, इन दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतराल है। क्लियर है बात? ये चीजें बस आपको समझनी है। ये वाली ट्रिक आपको पसंद आई होगी, मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े सवाल जो अब तक आपको टाइम लगता था वो सेकंडों में उठ जाएंगे, है ना, अगर इस ट्रिक का पालन आप लोग करेंगे तो। ऐसे ही ट्रिक सीखने के लिए मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाइएगा। रेलवे के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन सब की ट्रिक्स में आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट करते हैं परीक्षा में, और ये सवाल थोड़ा जल्दी हल हो गए ना पेपर में, तो फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि समय आपके पास में बचेगा। और किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें तो पूरी गणित ही आपसे पढ़नी है, तो आरके विद्यापीठ ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर आप मेरे से पूरी की पूरी गणित पढ़ सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़े बड़े जो नाम आपने सुने होंगे, एक बार अगर आप लोग मेरा कंटेंट देख लेंगे तो उन सबको साइड में हटाकर आप लोग बस मेरे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बस एक बार बस आपको आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत है। चलिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फ्री में ही मैं ज्यादातर कंटेंट दे देता हूं चैनल पर, है ना। नमस्कार।